केदारनाथ की यात्रा से क्या शुभ फल मिलता है, आइए जानते हैं। उत्तराखंड में मई माह से छोटा चार धाम की यात्रा शुरू हो जाती है। इसमें केदारनाथ की यात्रा भी होती है। केदारनाथ की यात्रा सही मायने में हरिद्वार या ऋषिकेश से शुरू होती है। केदारनाथ से सोनप्रयाग 235 किलोमीटर और सोनप्रयाग से गौरीकुंड 5 किलोमीटर। आप सड़क मार्ग से किसी भी प्रकार की गाड़ी से जा सकते हैं। गौरीकुंड से आगे लगभग 16 किलोमीटर का रास्ता आपको पैदल ही चलना होगा या पालकी या घोड़े से भी जा सकते हैं। अधिकतर लोग सोनप्रयाग या गौरीकुंड में रुकते हैं। जानते हैं यात्रा का फल। केदारनाथ जाने से क्या क्या मनुष्यों को फल मिलता है। भगवान शिव मुक्ति देने वाले हैं। वे ही जन्म देने वाले हैं, पालनहार और संहार भी करने वाले हैं। उनके दर पर दान भी मिलता है और मृत्युदंड भी मिलता है। वही आदि हैं और वही अनंत हैं। संपूर्ण धरती पर सभी धर्मों के लोग उनको ही किसी न किसी रूप में पूजते हैं, उनकी प्रार्थना करते हैं। धार्मिक मान्यता है कि चार धाम यात्रा करने से मनुष्यों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। केदारनाथ में शिव का रुद्र निवास रूप भी है, इसीलिए इस संपूर्ण क्षेत्र को रुद्रप्रयाग कहते हैं। केदारनाथ का मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले के रुद्रप्रयाग नगर में है। यहाँ भगवान शिव ने रुद्र रूप में अवतार लिया था। देश के 12 ज्योतिर्लिंग में से सर्वोच्च है केदारनाथ धाम। मानो स्वर्ग में रहने वाले देवताओं का मृत्युलोक को झांकने का यह झरोखा हो। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार 12 ज्योतिर्लिंग में केदारनाथ का ज्योतिर्लिंग सबसे उच्च स्थान पे है। मान्यता है कि समुच्च काशी, गुप्त काशी और उत्तरी काशी क्षेत्र निवास के त्रिशूल पर वास है। यहीं से पाताल और यहीं से स्वर्ग का मार्ग है। शिव पुराण के अनुसार मनुष्य यदि बद्रीवन की यात्रा करके नर तथा नारायण और केदारनाथेश्वर शिव के रूप में दर्शन करता है तो निस्संदेह उसे मोक्ष की ही प्राप्ति होती है। ऐसे मनुष्य जो केदारनाथ ज्योतिर्लिंग से भक्ति भाव रखता है और उनके दर्शन के लिए अपने स्थान से प्रस्थान करता है, किंतु रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो जाती है, जिससे वह केदारनाथ का दर्शन नहीं कर पाता है, तो समझना चाहिए कि निश्चय ही उस मनुष्य की मुक्ति हो गई है। शिव पुराण के अनुसार केदारनाथ तीर्थ में पहुंचकर वहां केदारनाथ ज्योतिर्लिंग का पूजन कर जो मनुष्य वहां का जल पी लेता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। इसीलिए कभी भी आप केदारनाथ में जाएं तो केदारनाथ भगवान का पूजा करने के बाद आप वहां उन जल जरूर पी लें, ताकि आपको कभी भी अब पुनर्जन्म ना हो। स्कंद पुराण में भगवान शंकर माता पार्वती से कहते हैं, हे प्रिय, यह क्षेत्र उतना ही प्राचीन है जितना कि मैं हूँ। मैंने इसी स्थान पर सृष्टि की रचना के लिए ब्रह्मा के रूप में प्रब्रह्मत्व को प्राप्त किया था। तभी से यह स्थान मेरा चिर परिचित आवास है। यह केदार खंड मेरा चिरनिवास होने के कारण भूस्वर्ग के समान है। भगवान शंकर पांडवों की भक्ति दृढ़ संकल्प देखकर प्रसन्न हो गए थे। तब उन्होंने तत्काल दर्शन देकर पांडवों को युद्ध के पाप से पाप मुक्त कर दिया था। उसी समय से भगवान शंकर बैल की पीठ की आकृति पिंड के रूप में श्री केदारनाथ में पूजे जाते हैं। जो भी इनकी पूजा करता है वह पाप मुक्त हो जाता है।